हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर 2018 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आई होप कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और साथ में तो प्रैक्टिस मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने प्रैक्टिस को ज़रूर कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने चलते हैं हिंदी के पैडागोजी के क्वेश्चन पे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं 106 पे। आ गए आपके 106 से पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये आपका पेपर सेकेंड का लैंग्वेज फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, पढ़ने सीखने के लिए आवश्यक है कि पढ़ना जो है, रीड करना किस लिए आवश्यक है? केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो आप बताएं 106 का सही आंसर क्या होगा? पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। आपको इस बात का क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जहां आपका अर्थपूर्ण आ गया वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ये कीवर्ड्स होते हैं, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। ये कह रहे हैं, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि समय से डैश का माध्यम है। मतलब जो लैंग्वेज है सिर्फ एक्सप्रेस करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समय से डैश का माध्यम है। लिखने का, पढ़ने का, बातचीत करने का या सुनने का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि यह बातचीत करने का भी माध्यम है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये कह रहा है, लड़के होकर रोते हो यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कर होता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो आप बताएं 108 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। ये कहता है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक होना आवश्यक है। मतलब इन चारों में से ऐसा कौन है जो आवश्यक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ये कहता है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? विविध संदर्भ, विविध भी आ गया, संदर्भ भी आ गया, भाषा प्रयोग भी आ गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। या विविध आ गया, संदर्भ आ गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको किसी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तब ऐसे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। ये कहता है,
कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? मतलब लैंग्वेज कोई और हो, लिपि कोई और हो, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल होता है। आप देखते होंगे, आप किसी से चैटिंग करते होंगे तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का होता है, पर हम लिखते किस में हैं? हिंदी में। ये कह रहा है यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे आप लिखते हैं ना, कैसे हो, तो ये क्या हुआ? लिपि तो इंग्लिश की है, लेकिन हम लिख कैसे रहे हैं? कैसे हो लिख रहे हैं इंग्लिश में, पढ़ रहे हैं हिंदी में। इसलिए कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। ये कहता है भाषा सभी विषयों के डैश में है, पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में या प्रारंभ में। तो जो लैंग्वेज है, अब हम किसी लैंग्वेज को कैसे, मैथ की भी एक लैंग्वेज होती है, मतलब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब हम किसी का सहारा लेते हैं, बिना लैंग्वेज का हम पढ़ नहीं सकते, तो भाषा कहाँ आएगा? केंद्र में आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखे जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो बताएं 113 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। ये कहता है आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनता है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखते। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय की गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 116 देखते हैं। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। लेखन क्षमता का आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों, जहाँ अर्थपूर्ण आएगा ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ्य का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ्य कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो आप बताएं 117 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। पाठ्य समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपकी दृष्टि में जो अभ्यास होता है वो पाठ को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य ये नहीं होता कि पूरे देश को पढ़ने के अवसर देने, प्रचुर हिंदी साहित्य का होना, बहुत सी सामग्री से परिचय देना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। ये कहता है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उन्हें कम गतिविधियां करवाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित मतलब जिनको दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड पे। लैंग्वेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 136 से शुरू होता है। लैंग्वेज सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। क्या हमें व्याकरण के सभी नियमों को रटने की ज़रूरत है? बताइए आप। नहीं, तो आप फर्स्ट को कट कर देंगे। साहित्य के गद्य पद विधाओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा की मुहावरे और लोकोक्तियाँ को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है कि समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा की साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। अगर ये प्राइमरी पे होता हम बारीकियों पे नहीं जाते, लेकिन उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह सरल होता है, या कठिन होता है, यह सीखा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह सहज होता है। क्योंकि भाषा अर्जन वो भाषा को कहते हैं जो हमारा मदर टंग होता है, मदर लैंग्वेज होता है, जिसको हम घर में सुन सुन के सीख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, अन्य विषयों का सरलीकरण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए? सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने, परस्पर तुलना, भाषा की जानकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भाषा आकलन का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि ताकि बच्चों को सीखने में मदद कर सके। असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, उसके बिना उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। तो इसका सही उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, डायरी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 ये कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु, सबसे जो कमज़ोर है वो आपको बताना है। लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, क्या ये सबसे कमज़ोर है? नहीं। लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो जो सबसे कमज़ोर बिंदु है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध होता ही नहीं है। तो भाषा और लिपि के बीच में क्या संबंध होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अब इसी कुछ अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लिपि में, भाषा को किसी भी लिपि में हम लिख सकते हैं। तो वहाँ बात ये हो जाएगी कि भाषा और लिपि का कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे?
लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। क्या बहुभाषिक बहुत गंभीर समस्या है? नहीं, तो आप इसको पहले कट करेंगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइप के पता नहीं कितने रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आपका सही आंसर तो सेकंड ठीक लग रहा है, बाकी हम अगला ऑप्शंस भी देखेंगे। एक जटिल समस्या है, नहीं, बहुभाषिक एक जटिल समस्या नहीं है। हिंदी भाषा के कक्षा से बाहर ही रहनी चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वह संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने के आगमन पद्धति में जटिल से सरल की ओर जाते हैं। क्या व्याकरण जब पढ़ाते हैं तो हम जटिल के सरल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक पे तो हम केंद्रित नहीं रहते हैं, इसलिए आप इसको कट कर देंगे। और जटिल से सरल की ओर भी नहीं जाते, इसको भी आप कट कर देंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, सेकेंड एंड थर्ड। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन जो पद्धति होती है उसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर या वाइगोस्की? तो जो अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध है वो आपका चॉम्स्की के साथ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पियाजे कहते हैं कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। वाइगोस्की कहता है कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने आपके हिंदी पेडागोजी के पेपर 2 के क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आवाज़ थोड़ा स्लो होगा क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।